हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछली बार हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था क्लास 6 का और आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप खाना क्यों खाते हैं। आप सबको पता है कि आप खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं, तो वो क्यों खाते हैं? इजी सा आंसर है क्योंकि आपको भूख लगती है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि भूख लगती क्यों है, तो उसका इजी सा आंसर है क्योंकि हमारी बॉडी को खाना चाहिए होता है। खाना क्यों चाहिए होता है? एक्सरसाइज, वॉकिंग, टॉकिंग, इन सब चीज़ों को करने के लिए, जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें करने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। तो इसीलिए हमें भूख लगती है और हम खाना खाते हैं। अब खाने के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ऐसा क्या होता है कि हम ये सारी चीज़ें खाना खाने के बाद ही कर पाते हैं? खाने के अंदर होती हैं 3 चीज़ें। फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर। अब हम इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है और इन सबसे हमें क्या बेनिफिट होता है। आपने 5th क्लास में भी इससे रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ा था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसका लिंक यहाँ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अब इन 3 चीज़ों में जो पहली चीज़ है न्यूट्रिएंट्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे तरीके के। पहले होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो हमारे खाने के अंदर होते हैं। ये हमारी कैसे मदद करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, हमें डिजीज़ से बचाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस किस चीज़ से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है और क्या क्या चीज़ हमें किस किस चीज़ से मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स हमें देते हैं एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, ताकि हम डे टू डे लाइफ के काम कर सकें, हम चल सकें, घूम सकें, एक्सरसाइज कर सकें, पढ़ सकें और खेल सकें। तो इन सब के लिए हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें देते हैं बहुत सारी एनर्जी। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं? तो हम यहाँ पे देखते हैं वीट, मतलब जो हम रोटी खाते हैं, अनाज, उसमें राइस, मैंगो, मेज़, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इन सारी चीज़ों में हमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स डेली में मिलते हैं। और डेली में ही हमें कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने की बहुत ज़रूरत होती है ताकि हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे। हम किसी भी चीज़ में ये देख सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। बहुत ही इजी सा टेस्ट है, आपको बस एक चीज़ चाहिए, आयोडीन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, और इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है और किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बहुत इजी टेस्ट है। आप कोई भी एक चीज़ लीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मान लीजिए आपने ले लिए चावल, एक सरफेस पे आप चावल लीजिए या कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, लाइक पोटैटो को आप हाफ कट करके ले सकते हैं। कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आप लीजिए और उसके ऊपर ड्रॉपर से आयोडीन सोल्यूशन डालिए। सोल्यूशन डाइल्यूटेड होना चाहिए। आयोडीन सोल्यूशन आप डालेंगे ड्रॉपर से तो उसके अंदर जहाँ पे वो आयोडीन सोल्यूशन गिरा है वो जगह हो जाएगी ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक या ब्लू कोई सा भी कलर आ सकता है। तो अगर ये कलर आता है तो इसका मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट, मतलब उस फूड में जो भी आपने टेस्ट किया है कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और अगर ये कलर नहीं आता है तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। सो इजी। यहाँ पे जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करते हैं ना, तो वो टेस्ट होता है बेसिकली स्टार्च का टेस्ट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में 2 चीज़ें होती हैं, शुगर एंड स्टार्च। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टार्च का टेस्ट। सेकेंड इज प्रोटीन। प्रोटीन होते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब वो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, रिपेयर करते हैं और बहुत ताकतवर बनाते हैं। अगर जो भी जिम जाता है या फिर आपका बड़ा भाई या कोई भी घर में जिम जाता है तो जिम ट्रेनर क्या बोलते हैं? ईट प्रोटीन। प्रोटीन किस लिए? क्योंकि वो है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। आप छोटे हो, आपकी बॉडी अभी बिल्ड हो रही है, इसलिए आपको चाहिए डेली प्रोटीन, ज़रूरी मस्ट प्रोटीन आपको चाहिए। हम ये देख लेते हैं कि आपको प्रोटीन किस किस चीज़ से मिल सकता है। प्लांट सोर्स में प्रोटीन हमें मिलता है पल्सेस में, बहुत सारी पल्सेस में, बीन्स में, पीज में, इन सब में हमें मिलता है बहुत सारा प्रोटीन। अब एनिमल सोर्स क्या है? मिल्क, पनीर
एंड नॉन वेज प्रोडक्ट्स। ये सारे प्रोडक्ट्स से हमें मिलता है बहुत सारा प्रोटीन, और आपके बिल्ड के लिए प्रोटीन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो डाइट में प्रोटीन ज़रूर शामिल कीजिए। हम प्रोटीन का टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए टेस्ट ट्यूब, कास्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट। उसके लिए आप जो भी प्रोटीन का आपका सोर्स है उसको पेस्ट बना लीजिए, या फिर अगर पल्सेस हैं तो उसका चूरा बना के टेस्ट ट्यूब में डालिए। उसके बाद हमें डालनी है 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाले। उसके अंदर हमने डाला 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालने के बाद हम उसे थोड़ा सा शेक करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे करके हमें 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा डालना है उसके अंदर, और उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराना है। अगर वॉयलेट कलर आता है तो इसका मतलब है कि प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर वॉयलेट कलर नहीं आता है तो इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो ये था इजी सा टेस्ट आपके लिए प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा फैट्स। अब ये फैट्स क्या है? आपने बहुत सुना होगा, आप बहुत फैट हो गए हो, या फिर आप फैट ज़्यादा मत खाओ भाई मोटे हो जाओगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। फैट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी वो बहुत टाइम के लिए स्टोर करके रखता है। कार्बोहाइड्रेट्स से जितनी एनर्जी मिलती है उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी फैट्स से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, और फैट्स आपके अंदर एनर्जी स्टोर करके रखते हैं ताकि मुश्किल टाइम में आप आराम से एनर्जी को उसे यूज़ कर सको। अब ये देख लेते हैं कि फैट्स किन किन चीज़ों में होता है। सबसे पहले देख लेते हैं प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में हमारे पास है सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तिल, नट्स, ग्राउंड नट्स एंड कोकोनट ऑयल। इन सब से हमें क्या मिलता है? फैट्स। एनिमल सोर्स में हमारे पास है मिल्क, बटर, घी, क्रीम एंड नॉन वेज प्रोडक्ट्स एंड एग्स। इन सब चीज़ों से हमें मिलता है फैट्स। अब फैट्स का भी टेस्ट कर लेते हैं। ये तो बहुत इजी है, आपको कुछ लाने की भी ज़रूरत नहीं है, और इजीली आप घर पे कर सकते हो। आप कोई भी एक फैट वाली चीज़ लो जिसके अंदर फैट प्रेजेंट है, उसे पेपर के बीच में क्रश करो और देखो, अगर पेपर पे ऑयल का एक पैच आ जाता है, मतलब एक सर्कल आ जाता है, तो इसका मतलब वहाँ पे फैट्स प्रेजेंट हैं। और अगर कुछ नहीं आता है, थोड़ी देर आप रेस्ट कीजिए। कभी कभार फूड में वाटर भी होता है तो वो वाटर भी आ सकता है, तो आप 5 मिनट रेस्ट कीजिए। अगर वो गायब हो जाता है, सूख जाता है, तो इसका मतलब वो फैट्स नहीं थे। पर अगर वो सूखता नहीं है और ऑयल पैच रहता है वहीं पे, तो इसका मतलब फैट्स हैं। तो फैट्स का टेस्ट आप बहुत इजीली घर पे कर सकते हैं। हमने बात कर ली है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स के बारे में। अब हमारे पास क्या क्या बचते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स हमें कुछ कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं इनसे, बट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब की भी, क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिजीज़ेस से बचाते हैं और हमारे टीथ, आइज़ एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। विटामिन सब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। हमारे पास है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो ए, बी, सी, डी, ई याद रखना बहुत ईजी है, और लास्ट में के। तो ये सारे विटामिन हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये भी हमारे लिए। एंड नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स उससे भी कम मात्रा में, उससे भी कम अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं, पर वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारी गुड हेल्थ के लिए कि हम मिनरल्स कंज्यूम करें। अब एक टेबल के थ्रू हम देखते हैं कि मिनरल्स एंड विटामिन किन किन चीज़ों में होते हैं। ये हैं हमारे विटामिन्स। अब विटामिन्स में सबसे पहला हमारा विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए हमें मिलता है मिल्क, पपाया, कैरेट, मैंगो एंड फिश ऑयल से। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी। वो हमें मिलता है व्हीट, राइस, ओट्स, इन सब से। थर्ड इज़ विटामिन सी। विटामिन सी हमें मिलता है टमाटोज़, चिलीज़, ऑरेंज, आंवला, लेमन, इन सारी चीज़ों से। नेक्स्ट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी का मेन सोर्स हमारा होता है सन, बट कुछ कम मात्रा में या कुछ कम क्वांटिटी में हमें वो मिल्क और बटर से भी मिलता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई हमें मिलता है स्पिनच, कीवी, मैंगोज एंड नट्स से। नाउ विटामिन के। विटामिन के हमें मिलता है स्पिनच, सोयाबीन, कीवी से। ये सब थे हमारे विटामिन्स। अब हम देखते हैं मिनरल्स।
मिनरल्स हमारे होते हैं 4 टाइप के, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन एंड फॉस्फोरस। अब हम देखते हैं कि आयोडीन हमें किस किस चीज़ से मिलता है। जिंजर एंड सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट से हमें मिलते हैं आयोडीन। नेक्स्ट है हमारा आयरन, आयरन हमें मिलता है सोयाबीन एंड स्पिनच यानी पालक से। नेक्स्ट इज कैल्शियम, कैल्शियम हमें मिलता है कर्ड, मिल्क, तिल, इन सारी चीज़ों से। नेक्स्ट इज फास्फोरस, फास्फोरस हमें मिलता है बनाना, मिल्क एंड ग्रीन चिलीज से। ये सब थे हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये थे हमारे सारे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, सारे न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स के जब हमने 3 कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोले थे, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या था? न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं? डाइटरी फाइबर एंड वाटर। डाइटरी फाइबर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारे बॉडी के अंदर सारा अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, जो पचता नहीं है खाना, उसे बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं के थ्रू हमारी बॉडी से वो सब बाहर जाता है। अब ये रफेज, डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी कहते हैं, ये रफेज हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? होल व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों से हमें मिलता है डाइटरी फाइबर। अब ये हमने बात कर ली है डाइटरी फाइबर के बारे में। अब हम बात करते हैं वाटर के बारे में। आपने सुना होगा कि वाटर पियो, पानी पियो, पानी पियो। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी हमारी बॉडी में जाकर जो भी गंदगी होती है वो स्वेट के थ्रू और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसलिए वाटर इज़ मस्ट। और वाटर, जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब के सब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब जो होते हैं वो पानी के द्वारा, मतलब पानी से ही होते हैं। सो ये था हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पर रुको, अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। 2 चीज़ें रहती हैं, वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर भी हो जाओगे। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को उसे ज़रूर देखना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आप आगे की वीडियो भी आराम से देख सको। सब्सक्राइब एंड प्लीज़ टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस ऑल्सो, वरना आपको पता कैसे चलेगा कि वीडियो कब अपलोड हुई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।